पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज आहे, गोलंदाजी ट्रॅकवर दुसरा बॉल. हा बॉल तिथे मात्र आपल्याला जरूर पाहायला मिळतोय, गॅप मध्ये केलाय, मागे क्षेत्ररक्षक धावतायत. शेवटच्या क्षणाला बॉलची अडवणी केली जाईल आणि तिथे मात्र जोपर्यंत उचलला जाईल, फेकला जाईल, तोपर्यंत या बॉलवर धावा कंप्लीट आपल्याला पाहायला मिळतील. त्या दोन धावा पाहायला मिळतील आणि या दोन धाव्यांच्या मदतीने संघ धावून पोहोचेल, तो म्हणजे 2 धावा धावफलकावर 2 बॉलचा खेळ समाप्त. आई बॉल गॅप मध्ये केलाय, तिथे मात्र या बॉलवर एक सिंगल कंप्लीट केली जाईल. सिंगलच्या मदतीने संघ धावून पोहोचेल 3 या धावसंख्येवर. 3 रन्स ऑन बोर्ड. पुन्हा एकदा असणार गोलंदाज तयार, गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण जरूर पाहतोय. नरेंद्रला आपण जरूर पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. पंच इशारा करतील, हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय नो बॉल. पुढचा बॉल म्हणजे फ्री हिट. नो बॉलची सांगता होत असताना जरूर पाहायला मिळतोय येणारा बॉल उघडा डोले पहा नीट, येणारा बॉल म्हणजे फ्री हिट. आई बॉल तिथे मात्र आपण जरूर पाहतोय डॉट बॉल. फ्री हिटचा बॉल होता, तिथे मात्र वेगाने फेकला आणि तिथे मात्र डॉट बॉलची सांगता. हा बॉल तिथे मात्र गॅप मध्ये केलाय, कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये, खाली एरिया रिकामी जागा हेरली आहे, त्यामध्ये चौकार आलाय. चौकाराच्या मदतीने आई फटका, तिथे मात्र त्या दिशेने आउटफील्ड फास्ट आहे, बॉल वेगाने जाईल दंदन 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 करत. 4 धावांसाठी सलगचा दुसरा चौकार. संघ जोडीला जितू 11 जय हनुमान क्रिकेट संघाची 7 चषकाला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज 40+ क्रिकेट संघ जोडीला. मेहनत घेतली 40+ मास्टर नेरे दुंद्रे विभागान, मेहनत घेतली 40+ मास्टर नेरे दुंद्रे विभागान, या शायनर ग्रुपन हे अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलान, अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा. थँक्यू. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 12. एका षटकाचा खेळ समाप्त. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आपण पाहतोय प्रवीण गायकर. चला एकत्रित येऊ नका, लगेच आपले फिल्डिंगच्या विनंती आपण सजवून घ्या. चला नेक्स्ट मॅच, एका बाजूला मोरबे आणि एका बाजूला केवाळे रत्नदीप पालकर चा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. चला लगेच आपण संपर्क साधा टॉस साठी. गोलंदाज सज्ज आहे, तिथे मात्र प्रवीण गायकरला आपण पाहतोय. पहिला बॉल, हा बॉल तिथे मात्र आपल्याला जरूर पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे तैनात, उचलतील फेकतील तोपर्यंत या बॉलवर आपल्याला पाहायला मिळेल एक सिंगल कंप्लीट. सिंगलच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल 13. हा बॉल तिथे मात्र टप्पा सुरेख आहे, लाईन सुरेख आहे, तिथे मात्र पंच इशारा करतील हा बॉल वाईड आहे. वाईट बॉल लेग स्टिकला सोडत असताना बॉल आपण जरूर पाहिला आणि या वाईडच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल, तो म्हणजे जाऊन पोहोचला एकूण 14 धावांवर. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, गोलंदाजी ट्रॅकवर प्रवीण गायकर. आई बॉल फुलर लेन्स होता, गॅप मध्ये रकललाय, क्षेत्ररक्षक धावतायत, आउटफील्ड स्लो आहे, तिथे मात्र त्या स्वरूपात या बॉलवर 2 धावा कंप्लीट. या 2 धाव्यांच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल, तो म्हणजे 16 धावा धावफलकावर.
पुन्हा एकदा गोलंदाज. आई बॉल तिथे मात्र लेग साईडला भिरकावलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे, उचलतील फेकतील तोपर्यंत या बॉलवर आपल्याला पाहायला मिळतंय धावा कंप्लीट होतील त्या 2 आणि या 2 धावींच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल 18 धावा. 18 रन्स ऑन बोर्ड. 18 धावा धावफलकावर लागतील. गोलंदाज तयार आहे पुन्हा एकदा. या षटकातील 4था बॉल घेऊन प्रवीण गायकरला आपण जरूर पाहतोय. 4था बॉल गोलंदाजी ट्रॅकवर. 4था बॉल भिरकवण्याचा प्रयत्न तिथे मात्र आपण जरूर पाहतोय. डॉट बॉलची सांगता. डॉट बॉल तिथे नंतर या बॉल आपल्याला जरूर पाहायला मिळतोय. भिरकवलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत गॅप मध्ये. बॉल निघून जाईल 4 धावींसाठी. चौकार. तालुकाध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलाने. पनवेल तालुकाध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलाने. या 4 धावींच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल तो म्हणजे एकूण 22. हा बॉल तिथे मात्र आपण जरूर पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, उचलतील फेकतील तोपर्यंत या बॉलवर धावा कंप्लीट होतील त्या 1 आणि 1 धावीच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल तो म्हणजे 23. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 23 धावा धावफलकावर लागलेत. एका बाजूला आपण पाहतोय केवाळे, एका बाजूला पाहतोय आपण रिटगड. चला पाण्याची पूर्तता करा. लगेच 12वा खेळाडू पाणी घेऊन जा. गोलंदाज तयार. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण प्रभाकर पालकरला पाहतोय. पहिला बॉल प्रभाकर पालकरचा तिथे मात्र जरूर पाहायला मध्ये मागे क्षेत्ररक्षक आहेत. थोडीशी मिसफिल्ड. त्या मिसफिल्डचा तिथे मात्र परिणाम पाहायला मिळेल 4 धावींसाठी. चौकार. जीवनाचं आई बॉल तिथे मात्र जरूर पाहायला मिळते. भिरकवलाय मागे क्षेत्ररक्षक तैनात. थोडीशी मिसफिल्ड. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती आपण धावफलकावर पाहतोय. एकूण 29. गोलंदाज तयार आहे. आणि बॉल तिथे मात्र जरूर पाहतोय. भिरकवण्याचा प्रयत्न स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये
आपण जरूर पाहतोय एक धाव कंप्लीट. या एकेरी धावेनिशी संघ धावून पोहोचेल 30 रन्स, 30 धावा कंप्लीट. एका बाजूला आपण पाहतोय रिडगर, एका बाजूला पाहतोय केवाळे. कांचनदादा पालकर यांच्या गावातील संघ सामन्याचा आनंद घेत असताना आपण जरूर त्यांना पाहतोय. त्यांचंही स्वागत आहे. सुस्वागतम केवाळे गावाच्या सर्व प्रेक्षकांचं, रिडगर गावाच्या सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत. हाय बॉल तिथे मात्र यष्टीरक्षक बॉल खाली टिपलाय जेल. फलंदाज होईल बाद. तिथे मात्र पुरून उरतो जाईल तिथल्या अड्ड्यात आमचा सरपंच बैल पुरून उरतो जाईल. नवीन फलंदाज जगदीश बोपीला आपण पाहतोय. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आपण जरूर पाहतोय. तिसरं षटक मार्ग असते. धावसंख्या 30 धावा धाव फलकावर. पहिल्या बॉलवर चौकार, त्यानंतर 2 धावा, त्यानंतर सिंगल, त्यानंतर विकेट. प्रभाकर काय पालकर तयार आहे. प्रभाकर पालकरचा बॉल अगदी जड मध्ये होता, खोदून काढलाय आणि तिथे मात्र मिसफिल्ड. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलंय. 2 धावा मिळतील. या 2 धाव्यांच्या मदतीने संघ धावून पोहोचेल 32 ऑन बोर्ड. 32 धावा धाव फलकावर लागलेला पाहायला मिळतील. चांगली फाईट, चांगलं बॅटल या 2 संघांमध्ये जरूर पाहायला मिळतंय. गोलंदाज तयार आहे पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर. आई बॉल उंचवर गेलाय. संधी निर्माण झाली आहे. क्षेत्ररक्षक बॉल खाली. तिथे मात्र चुकी घडली आहे. चुकीला माफी नसणार आहे. तिचं भुगतान तिथे मात्र भोगावं लागेल. या बॉलवर 2 धावा मिळतील. या 2 धाव्यांच्या मदतीने षटक समाप्तीचा इशारा आणि 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या पाहायला मिळते ती आपल्याला धाव फलकावर 34. 3 ओव्हर एंड लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम रिडगर 40+ टीम. आमचे विलासदादा पाटील सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही स्वागत. गावचा सामना जरूर बघायला आले होते, परंतु थोडक्यात सामना गमावला. बाजे टीमने चांगला खेळ त्यांचाही जरूर पाहायला मिळतोय. नवीन संघ 40+ मध्ये जरूर चांगला खेळ साकारेल. पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा असणार आहेत. हा बॉल तिथे मात्र लेग साईडला विरकवलाय. कार्पेटचं साईन आहे. बॉल स्टॉप झालाय तिथे. तिथे मात्र प्रभाकर पालकर येथील बॉल खाली आणि तिथे मात्र आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. या बॉलवर एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने संघ धावून पोहोचेल 35. कृष्णा गायकर गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहतोय. ज्यांच्या नावाने संघ ओळखला जातो ते मात्र स्वतः जरूर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या बॉलवर सिंगल आली. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा दुसरा बॉल चपराक लगावली. चापट मारली बॉलला आणि ते मात्र बॉल जाईल सीमा पार. फरार. चौकार. गोलंदाज तयार आहे पुन्हा एकदा. आई बॉल उंचवर गेलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र जरूर पाहायला मिळतील. थोडेसे साथ पडले तत्पुरती या बॉलवर आपल्याला धाव पाहायला मिळेल. ती एक सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीने संघ धावून पोहोचेल तो म्हणजे 40 रन. 40 रन कंप्लीट आपल्याला जरूर पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा असणार गोलंदाज तयार. कृष्णा गायकर. 3 बॉलचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे.
या पूर्वार्धामधील 3 बॉलमध्ये किती धावा बनवले जातील टीम रेडर कडून जरूर पाहायला मिळेल. प्रेशर आहे सामन्यामध्ये, रनवे मध्ये अडथळा जरूर पाहायला मिळतोय गोलंदाजाच्या. रनअप चुकलंय तिथे मात्र पुन्हा एकदा बॉलिंग अटॅकवर सज्ज होतील. या षटकातील 4था बॉल आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. 4th बॉल ऑन लोड. हाई बॉल तिथे मात्र भिरकवण्याचा प्रयत्न, परंतु डॉट बॉल. निर्धाव बॉलची सांगता अजूनही 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. स्ट्राईकला फलंदाज आपण पाहतोय दशरथ भोपी ऑन स्ट्राईक आहे. चांगला खेळ जरूर पाहायला मिळाला. 14 मध्ये 25 केली आपल्या टीमसाठी. पुन्हा एकदा असणार तयार. दशरथ भोपीचा बॉल हवेत जरूर उडालाय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र बॉल खाली चुकी झाली आहे आणि या बॉलवर चुकीच्या स्वरूपात 4 धावा. गोलंदाज तयार. आई बॉल क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. यस टिपलाय झेल आणि तिथे मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल. इनिंग समाप्त. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या एकवटली गेली ती 44-45 धावांचे असणारे टार्गेट. येणारे बॉल असतील 24-45 धावांची गरज. पुढे आम्ही आवाजामध्ये करू फेरबदल. अमित सर पाटील आपल्याला तारा गावचा एक अप्रतिम हिंदीचा बुलंद आवाज जरूर पाहायला मिळतो. त्यांच्या माध्यमातून आपण गोड वाणी ऐकू. चला नेक्स्ट मॅच केवाले टीम. केवाले चला नेक्स्ट मॅच टॉससाठी या. केवाले रणदीप आणि मोरबे टीम. टॉस बॉक्समध्ये केलं जाईल. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉस करणार आहोत. 4 षटकांचा सामना आहे. या सामन्यामध्ये 45 धावांचं टार्गेट ठेवलं आहे ते केवाले कृष्णा यांच्या टीमसमोर. लगेचच सलामीचे फलंदाज पाठवा टीम केवाले. आणि नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण या ठिकाणी करणार आहोत. मोरबे आणि केवाले रणदीप या 2 टीम दरम्यान. आमच्या उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते नक्कीच टॉस केलं जाईल. चला या दोन्ही टीमचे कॅप्टन. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन या मोरबे आणि केवाले रणदीप. टॉस या ठिकाणी केलं जातोय. हेड मागितलाय आणि टेल आलाय. टॉस जिंकलाय केवाले संघानं. डिसिजन लगेच तुम्ही सांगा. आम्ही पहिल्यांदा फलंदाजी करू, कारण याच्या अगोदर पण आमच्या मॅचेस झाल्यात मोरबाकरांच्यात. ते आजूपर्यंत सरस आहेत आमच्यावर, म्हणून आम्ही आज फलंदाजी करू. टॉस जिंकून बॅटिंग करणार आहेत. तुम्हाला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. प्रश्न विचारले असते परंतु ते बॅटिंग उत्तर देतील. बऱ्याच वेळेला
नक्कीच मोरबे संघ त्यांच्यावरती हवे ठरल्याचं त्यांनी सांगितलं, परंतु आज या सामन्यामध्ये कोणता संघ जिंकेल हे आपण नक्कीच पाहणार आहोत. चला बॅट्समन पाठवा लगेचच टीम केवाले. आणि जे अन्य खेळाडू आहेत ते खेळाडू कक्षामध्येच बसतील याची देखील आपण दक्षता घ्या. जर एखादा खेळाडू बाहेर आढळला तर आमचे पंच तिथं तुम्हाला पॅनलाइज करू शकतील. तो ज़रूर यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत चाहेंगे मैदान की तरफ. 24 गेंदे और 45 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा है टीम केवाले के सामने, और ये टारगेट का पीछा करते समय अब बल्लेबाजी यहाँ पर किस हद तक पहुँचाएंगे ये देखना होगा. बल्लेबाज ज़रूर मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज आते हुए नजर आ रहे हैं. एक तरफ बात करेंगे तो प्रभाकर पालकर और उनके साथ आते हुए प्रवीण गायकर. दोनों बल्लेबाज ज़रूर हार्ड हिटर बल्लेबाज के तौर पर अक्सर जाने जाते हैं. टीम केवाले के लिए अब 45 रनों का पीछा करना है, यानी कि अब ज़रूर मैंडेटरी पावर प्ले में कितने रन्स बनाने का टारगेट इनके पास रहेगा ये देखना होगा. अगर बात करेंगे क्रिकेट में ज़रूर आपके पास प्लान ए प्लान बी, हर प्लान के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है. यहाँ पर अब 45 रनों का पीछा करना है सबसे बड़ा ज़रूर ये सवाल रहेगा. लेकिन अब ओवर्स के बीच में कितने रन्स बनाएंगे ये देखना होगा. स्ट्राइक रेंज के ऊपर प्रवीण गायकर, नॉन स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज प्रभाकर पालकर, जो ज़रूर कांचन जी पालकर इनके भाई है. और मैच का आनंद लेते हुए हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के ज़रूर एक बेस्ट स्कोरर कांचन जी पालकर सर मैदान से ज़रूर स्क्वायर लेग में वहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, उनसे विनती करना चाहेंगे आइए आप मंच के ऊपर. मैदान की तरफ जाएंगे. गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए दशरथ भोपी, जो बल्लेबाजी करते समय काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी नजर आई थी. 16 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली थी. अब गेंदबाजी करनी है दशरथ भोपी इनको. पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से तेज तर्रार थी, लेकिन दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा था वाइट से वाइट बॉल. वाइट के साथ यहाँ पर एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई नजर आ रही है टीम केवाले के लिए. 4 ओवर का मुकाबला, 24 गेंदों में 45 रन यहाँ पर बनने. फिर एक बार दशरथ, जरूर हल्की गेंद वहां पर स्लोवर वन पे की थी. ऐसा लग रहा था बल्लेबाजी करते समय कि लॉलीपॉप गेंद है, लेकिन गेंद जरूर वहां पर घूमती हुई नजर आई. दशरथ भोपी इनकी डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. पहली डॉट गेंद खेलते हुए प्रवीण गायकर. टीम केवाले यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है. फिर एक बार गेंदबाज तैयार है. इस बार देखिए फिर एक बार दिशा से भटकते हुए अंपायर द्वारा एक और बार इशारा था वाइड से वाइड. बैक टू बैक जरूर इस ओवर में बात करेंगे तो वाइड आते हुए वाइड, उसके बाद डॉट, फिर वाइड यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है दशरथ भोपी. बल्लेबाजी काफी अच्छी रही. अब गेंदबाजी में इनको दमखम दिखाना होगा. एक जेन्युइन ऑलराउंडर खिलाड़ी है. इस बार फुल टॉस गेंद फेंकते हुए नजर आए. चाहेगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग को चीरती हुई. पहला चौका टीम केवाले के लिए प्रवीण गायकर इनके बल्ले से. समीर जी पाटिल इनकी ओर से इस टूर्नामेंट का आयोजन 40+ के अध्यक्ष है. और क्या आयोजन और क्या नियोजन नजर आता हुआ. गेंदबाज फिर एक बार दशरथ जी भोपी यहाँ पर तैयार. इस बार देखिए कट करने की कोशिश, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक सिंगल रन आसानी के साथ पूरा, और सिंगल के मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ. स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 7. प्रभाकर पालकर अब स्ट्राइक रेंज के ऊपर
3 गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन बने। 45 रनों का पीछा करते समय टीम के वाले नजर आती हुई। स्ट्राइक रेंज के ऊपर प्रभाकर और उनके जरूर लड़के यहाँ पर 12वें प्रतिनिधि के तौर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। पापा वहाँ पर खेल रहे और जरूर उनका लड़का यहाँ पर 12वें की यहाँ पर भूमिका में नजर आते हुए। पहली फुल टॉस गेंद, खुशी यहाँ पर नजर आती हुई उनके चेहरे के ऊपर। गेंद जाती हुई 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका, अंपायर का इशारा, 9 बॉल 9+4 टोटल 5। डीजे फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा प्रभाकर पालकर इनको। गेंदी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तीन गेंदें हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा रिस्ट टाइट के लिए। फील्डिंग टीम का रिव्यू है। नो बॉल है, अंपायर का इशारा। तो 9+4 यानी कि इस गेंद के ऊपर 5 मिलेंगे और 5 की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 12 रन। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। महंगे साबित हो रहे गेंदबाज दशरथ भोपी। 45 रनों का पीछा करते समय टीम के वाले। फ्री हिट की गेंद, क्या जबरदस्त शॉट यहाँ पर खेला है। गेंद जाती हुई नजर आ रही है कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी कोशिश करेंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन दूसरे के लिए कोशिश, रन आउट का खतरा। प्रभाकर पालकर वहां पर डेंजर एंड पर थे। थर्ड अंपायर की मांग। अंपायर के सामने 3 खिलाड़ी थे। चेक किया जाएगा थर्ड अंपायर द्वारा। फ्री हिट की गेंद पर आप रन आउट ही हो सकते हैं। शायद ऐसा उनको लगा था कि गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। हमें भी यहां से ऐसा लगा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कभी कभी जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम सोचते भी नहीं है। चेक किया जाएगा थर्ड अंपायर द्वारा। अंपायर डिसीजन आउट। बल्लेबाज रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर होंगे। प्रभाकर पालकर की पारी यहां पर समाप्त। फ्री हिट की गेंद के ऊपर काफी जबरदस्त शॉट लगाया था, लेकिन रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर होंगे प्रभाकर पालकर। अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। रन स्कोर कार्ड के ऊपर है 13। 45 रनों का पीछा करना है। यदि केवाली टीम यहाँ पर जीतती है तो तुलसीराम जी डांगरकर, संजय जी माली, विकास जी पालकर, अरुण पालकर, प्रिंस पालकर, इनकी ओर से 5,000 रुपये का इनाम इस टूर्नामेंट में यदि टीम चैंपियन बनती है तो। विजय जी पवार, इनकी ओर से भी ये इनाम है। जरूर इनाम तकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन 13 लगते हुए अभी तक अगर बात करेंगे 32 रनों की यहाँ पर जरूरत है। ओवर नंबर पहला मैदान के अंदर जारी है। जिस तरीके से अगर बात करेंगे प्रभाकर पालकर, इन्होंने पहले गेंद के ऊपर अच्छा चौका लगाया था। इस गेंद के ऊपर भी काफ़ी अच्छा शॉट था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में शायद वहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल बिगड़ा और विकेट मिलता हुआ नजर आया।
इस ओवर के अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है स्ट्राइक रेंज के ऊपर। कृष्णा गायकर पहली गेंद आते ही शुरुआत बड़े हिट के साथ शुरुआत करते हुए जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर 1 बाउंस के साथ। ये दिल मांगे मोर आता हुआ शानदार 4। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन लगते हुए इस ओवर के अंतिम गेंद यहां पर महंगे साबित होते हुए गेंदबाज। इस बार देखिए स्लो ओवर 1 पे की थी, लेकिन फिर एक बार शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा नजर आता हुआ। खिलाड़ी वहां पर है, लेकिन बनेंगे दर्शक एक और बार गेंद सीमा पार। बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ बल्लेबाज कृष्णा गायकर इनके बल्ले से डीजे। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 21 एक विकेट के नुकसान पर अब 18 गेंदें शेष जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 24 रन पहले ओवर में इस मैच को पूरी तरीके से खुला किया है टीम केवाले के बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी मार्ग पर बदला होता हुआ नए गेंदबाज जयवंत पाटिल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए बल्लेबाजी करते समय उतना प्रभाव नहीं डाल पाए थे। 5 गेंदों में 4 रन बनाए थे, लेकिन अब यहां से जरूर गेंदबाजी करते समय टीम संकट में और यहां से संकट मोचक की भूमिका में गेंदबाजी करनी होगी जयवंत पाटिल को। गेंदबाज जयवंत पाटिल तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट से। तेज तर्रार रफ्तार भरी गेंदबाजी फास्ट एंड फ्यूरियस। पहली डॉट गेंद फेंकते हुए जयवंत पाटिल यहां से नजर आ रहे। अच्छी गेंदबाजी। टीम की टोटल 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जैसे जैसे डॉट गेंदे फेंकेंगे वैसे वैसे दबाव और प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा टीम के वाले के ऊपर। फिर एक बार एक और तेज तर्रार, एक और डॉट गेंद। विकेट कीपर वहां पर गलती करते हुए, लेकिन जो शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी थे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से कैरी किया। लगातार की ये दूसरी डॉट गेंद। जितने डॉट गेंदे फेंकेंगे उतने इस मैच में विन परसेंटेज भी वहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे टीम रीडगर 40+ के, क्योंकि पहले ओवर में 21 रन खर्च किए गेंदबाज दशरथ भोपी ने। महंगा ओवर वहां पर साबित हुआ था, लेकिन यहां पर अब कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है जयवंत पाटिल द्वारा। क्रिकेट को अक्सर रंग बदलू क्रिकेट कहा जाता है और क्रिकेट की तरह ये रंग बदलता हुआ खेल। जयवंत पाटिल फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार देखिए बैक टू बैक तीसरी डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी होती हुई जयवंत पाटिल द्वारा। यह मैच अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, ये बताते हुए नजर आ रहे जयवंत पाटिल। 21 रन आने के बाद ऐसा लगा था केवाले टीम यह मैच शायद आसानी के साथ जीत जाएगी, लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप ये गेंद, अंपायर का इशारा था इट्स अ वाइड बॉल। एक्स्ट्रा की गेंद यहां पर फेंकते हुए। लगातार 3 डॉट गेंदें फेंकी थी, लेकिन यहां से अब गलती करते हुए वाइड के साथ 1 रन अब बढ़ती हुई नजर आएगी। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचती हुई 22 रनों के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज जयवंत पाटिल। इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद। खिलाड़ी वहां पर जरूर नजर आते हुए। सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए कोशिश, रन आउट का खतरा और ये गलती करते हुए गेंदबाज ने ये गलती की और जीवन दान मिलता हुआ नजर आ रहा है कृष्णा गायकर। इनको जीवन दान मिलता हुआ। इस गेंद के ऊपर 2 रन मिले। टीम की टोटल पहुंचते हुए 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस कृष्णा गायकर ने 2 गेंदों में 8 रन बनाए उस खिलाड़ी को जीवन दान मिला। एक और तेज तर्रार गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति आती हुई यहां पर। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन।
अब गेंदे बचे यहाँ से अगर बात करेंगे तो 13 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 21 रन। पहले ओवर में 21 आए थे, इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च करते हुए गेंदबाज जयवंत पाटिल। इस बार देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति, जबरदस्त ओवर जयवंत पाटिल फेंकते हुए। 12 गेंदे शेष, जीतने के लिए केवाले टीम को 21 रन, 21 रनों की जरूरत टी से। केवाले संघ, रणदीप यांचा संघ आहे, त्या टीमने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला। त्यामुळं विरोधी टीम आपण रेडी राहायचं आहे बघा नेक्स्ट मॅचसाठी। चोवीस झाल्यात, 12 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे। 12 गेंदे और 21 की जरूरत है। पहले ओवर में 21 आए थे, दूसरे ओवर में बात करेंगे तो 3 रन खर्च करते हुए गेंदबाज जयवंत पाटिल। गेंदबाजी में अब बदलाव होता हुआ नजर आएगा। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए रूपेश भोपी। यस, टाइम के ऊपर गौर करना है, 15 मिनट के अंदर 3 ओवर खत्म होने जरूरी है। गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए अपील होती हुई नजर आ रही है। सिंगल रन जरूर यहाँ पर पूरा होता हुआ, दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। लेग बाइंस के तौर पर ये रन यहाँ पर पूरे होते हुए टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई, टोटल रन 26 लेग बाइंस के तौर पर। देखिए अब टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचती हुई 26 रन पर चौके के लिए 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टीम केवल एक खेले, लेकिन यहां से एक और डॉट गेंद आती हुई नजर आ रही है। पर चक्के के लिए 400, पर चौके के लिए 200 रुपए का इनाम जरूर यहां पर दिया जाएगा। इस बार देखिए कट करने की कोशिश थी, डॉट गेंद जरूर, लेकिन सिंगल चुराने की कोशिश वहां पर, और थर्ड अंपायर की मांग यहां पर ली है। चेक किया जाएगा लगातार कि ये डॉट गेंदे अब इस मैच में यहां पर जरूर रंग दिखाते हुए नजर आ रही है। पैंतालीस रनों का टारगेट रखा था टीम केवले के सामने। वो टारगेट का पीछा करते समय अभी तक रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने 26। यहाँ पर थर्ड अंपायर की मांग ली है केवले टीम के लिए। अब इनाम्स भी, यस, इट्स आउट। रन आउट के तौर पर अब बल्लेबाज मैदान से बाहर होंगे कृष्णा गायकर, जिनको एक जीवनदान में मिला था, लेकिन अब रन आउट के तौर पर यहाँ पर मैदान से बाहर होंगे। एक और झटका लगता हुआ केवले टीम को, अब टीम संकट में फंसती हुई। अब गेंदे बची है, अगर बात करेंगे तो 9 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। टीम जरूर केवाली के लिए अब यहाँ से सुनहरा मौका है। प्रति चौके के लिए 200 और प्रति छक्के के लिए 400 रुपए का इनाम धीरेन बियर शॉप के ऑनर अमर शेठ पालकर इनकी ओर से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से लगातार डॉट गेंदे खेलते हुए नजर आ रहे हैं यही टीम केवाले, जिन्होंने पहले ओवर में 21 रन बनाए थे। अब यहाँ पर देखिए एक बड़े हिट के लिए तरस रही है। डॉट के ऊपर डॉट, डॉट के ऊपर डॉट गेंदे आ रही है। 10 गेंदे और 19 की जरूरत। इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, गेंद वहां पर कैप में जरूर जाता हुआ नजर आ रहा है। खिलाड़ी वहां पर कोशिश करेंगे, अच्छा बैकअप वहां पर था।
इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलेंगे, 2 की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 28 रन। अगर बात करेंगे अब गेंदे बची है यहाँ से 7 और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 17 रन, कड़ा मुकाबला। व्हाइट टी शर्ट वाले आहेत त्यांनी बसा, कारण तुम्ही ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर आहात। चला तिथून थोडे साईडला बा। सात गेंदे और 17 की जरूरत। इस गेंद के ऊपर बढ़ाई डाना काफी जरूरी है केवल टीम के लिए, लेकिन यहां से डंडी गुल होती हुई बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ प्रवीण गायकर मैदान से बाहर होंगे। जो नायक बन रहे थे वो खलनायक की भूमिका में नजर आते हुए। अब 6 गेंदे शेष, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। आमचा सरपंच बैल पुरून उरतो जाईल तिथल्या अड्ड्यात आमचा सरपंच बैल पुरून उरतो जाईल तिथल्या अड्ड्यात थैंक यू डीजे। क्रिकेट मैंने कहा था कि रंग बदलने वाला यह खेल है, रंग बदलो क्रिकेट इस क्रिकेट को कहा जाता है। जब पहले ओवर में जब बात कर रहे थे 45 रनों का पीछा करते समय 21 आए थे, लेकिन अब 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। 6 गेंदे शेष, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। जो इनाम लगा है यहाँ पर अमर भाई ने, क्या वो इनाम यहाँ पर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे टीम के वाले के ये बल्लेबाज? 6 गेंदे 17 रन, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का रूल है, इसके ऊपर भी आपको गौर करना है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए जयदास भोपी। पहली गेंद जयदास भोपी के ऊपर, यहाँ पर आक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है। गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर रीजन में, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। 2 रन इस गेंद के ऊपर मिलेंगे। टीम की टोटल रन संख्या अब 5 गेंदे 15 रन। जैसे जैसे डॉट गेंदे जा रही थी, मैंने कहा था कि जितने डॉट गेंदे जाएंगे उतना दबाव और प्रेशर नजर आएगा केवाले टीम के ऊपर, और यहाँ पर अब केवाले टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में नजर आ रही है। 5 गेंदे 15 रनों की जरूरत। गेंदबाज यहाँ पर तैयार। इस बार देखिए कट करने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन तेज तर्रार ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद की समाप्ति। 4 गेंदे 15 रन। किसी ने सोचा नहीं था कि यह मुकाबला इतना कठिन हो जाएगा टीम के वाले के लिए। 4 गेंदे और 15 रन, लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। इस बार देखिए एक और अच्छा शॉट नजर आता हुआ। खिलाड़ी वहां पर सिंगल रन जरूर मिलेगी। अब 3 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। 2 बड़े हिट यहाँ पर दागने होंगे। जैसे ही रनआउट के तौर पर जब बल्लेबाज प्रभाकर पालकर आउट हुए, वहां से इस मैच में कहीं ना कहीं यू टर्न नजर आता हुआ। 3 गेंदे और जीतने के लिए 14 की जरूरत है। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आना चाहिए था। सिंगल रन पूरा किया है, क्या दूसरे की कोशिश करेंगे? वहां पर दूसरे की कोशिश और दूसरा रन यहाँ पर पूरा। अब 2 गेंदे शेष, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। करो या मरो वाला ये मुकाबला है टीम के वाले के लिए। और जरूर मैं अक्सर कहता हूँ, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। अब 2 गेंदों में 12 की जरूरत है। मुसीबत आई है, क्या यहाँ पर अब बल्लेबाज इस मुसीबत के ऊपर खड़ा रहेगा? गेंद हवा में नजर आती हुई, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई काफी कम थी, जहां से जरूर सिंगल मिलेगी। और ये मुकाबला अब कहीं ना कहीं फिर एक बार नजर आता हुआ टीम रीडगर 40+ के खेमे में। 1 गेंद और जीतने के लिए 11 की जरूरत है। क्रिकेट में कई बार ऐसी गलतियां करते हुए हमने गेंदबाजों को देखा है, लेकिन क्या ये गेंदबाज वो गलती करेंगे, ये देखना होगा। एक और शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ से देखिए विकेट मिलता हुआ नजर आएगा। ये मैच फिनिश होता हुआ। मुकाबला जीती हुई टीम रीडगर 40+। काफी अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस रीडगर 40+ टीम द्वारा। दोनों भी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट मैच। मोरबी टीम आपको पहले फील्डिंग करनी है, तो बगैर टाइम पास तुरंत मैदान के अंदर जाइए। टीम मोरबी 40+। मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे। मैन ऑफ द मैच के हकदार यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, नो डाउट। 16 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली और
ज़रूर गेंदबाजी करते समय महंगा ओवर फेंका था, लेकिन पारी काफ़ी अच्छी थी। वो मैन ऑफ द मैच के हकदार बनते हुए दशरथ भोपी। आइए मंच के ऊपर आपको मैन ऑफ द मैच का खिताब ज़रूर दिया जाएगा। दशरथ भोपी इनको ज़रूर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। मॅन ऑफ द मॅचसाठी आपण पाहतोय मोमेंटो मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि नक्कीच एक जबरदस्त अशी साडी देऊन मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक दिलं जाईल। आणि घरामध्ये आज खरं तर त्यांच्या पत्नी असतील किंवा घरामधील कोणीतरी असेल ते खुश आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल। तर मी विनंती करतो दशरथजी भोपी यांना या आपण व्यासपीठावरती मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक आपल्याला दिलं जाईल।